कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो अपग्रेडेशन का काम जो पहले कभी नहीं हुआ, और अभी अगर आप डिफरेंस अभी आपको बताएंगे दुर्रे नायाब जो खासी डिटेल में मुझे बता रहे थे। जी दुर्रे नायाब, किस तरह से शायकीन को जो है वो अब फैसिलिटेट किया जा रहा है, पहले जो काम नहीं हुए थे तारीख में वो बता दें किस तरह से। अच्छा देखिए, मैं बहुत ज़्यादा ना ऑब्जर्व कर रहा हूँ नेशनल इंटरनेशनल, खासतौर पर जो इंडियन यूट्यूबर्स के पेट में जो बरूर उठ रहे हैं ना, मैं उनको भी देख रहा हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेट एक तो उनको पता नहीं है कि एक्चुअली स्टेडियम में हुआ क्या, पहले क्या था, अब क्या है, और उनको ये नहीं पता कि ये सिर्फ टोटल जो शायकीन है उनको फैसिलिटेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये ऐसा नहीं है कि आपकी एक इमारत थी, आपको पसंद नहीं आई तो आपने गाड़ी गिरा दिया और चेंज किया, ऐसा नहीं है। इसमें जो पहला एंगल था वो 20 से 21 मीटर का एंगल था, जिसके अंदर आप स्टेडियम में बैठ के आपको पता ही नहीं होता था कि बॉल कौन करा रहा है और बैटिंग कौन कर रहा है। बिल्कुल इतने लोग, बिल्कुल। और जो कंटेनर में बैठ के जो आपके ये इंक्लोजर्स में बैठते थे और इंक्लोजर्स के बाद बॉक्सेस में बैठते थे, उनको भी नजर नहीं आता था, वो टीवी पे बैठ के देख रहे होते थे कि अच्छा कौन, यानी वो वाला एक वो एनवायरनमेंट बनता ही नहीं था कि आप स्टेडियम में। बिल्कुल 14,000 की मैक्सिमम कैपेसिटी थी, मैक्सिमम। और उसके बाद वहाँ पे जो हालत थी जाने का, इस तरह लगता था कि जैसे पता नहीं हम किसी बहुत पुराने ज़माने के एक स्टेडियम में दाखिल हो गए। हालांकि ये एक नेशनल हेरिटेज मैं समझता हूँ कि हमारा है। अब इसके अंदर जनाब 28,000 से ज़्यादा की कैपेसिटी हो चुकी है, डबल ऑलमोस्ट। उसके बाद आपकी जो एंगल है वो इम्प्रूव होकर 28 to 29 डिग्री तक चला गया, जो आपको ऊपर बैठ के मैं खुद एक्सपीरियंस किया। मैं टॉप पे गया, मुझे बिल्कुल पिच नजर आ रही थी, मुझे हर बंदा नजर आ रहा था, वहाँ जो काम कर रहा था सब नजर आ रहे थे। अच्छा, ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। आपकी सीट्स इंप्रूव हुई हैं, आपके वॉशरूम्स जो पहले इतने बुरे थे, इतनी गंदगी वहाँ पे होती थी, चीजें हैं जिन पर देखिए इसके बगैर कोई अच्छी फैमिली, कोई अच्छा शहरी कैसे आ गए यहाँ पे आपके 6, 7, 8 घंटे गुजारेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो स्क्रीन्स है वो इम्प्रूव हुई हैं। अब आपको जो रीप्ले की स्क्रीन्स हैं, आपको कोई थर्ड एम्पायर का फैसला देखना है, चीज़ें देखनी है, तो आपको ग्राउंड में बैठ के प्रॉपर नजर आ रहा होगा। नई स्क्रीन्स है, इसके अंदर दुनिया की जदीद तरीन लाइट्स लगाई जा रही हैं, लाइट्स के नज़ारे। हाँ जी, जो पहले एक होता था ना गोल सा खुपा से लगा दिया जाते थे लाइटों के नजर आ रहे हो, वो नहीं है। अब इसके अंदर बड़ी स्लीक किस्म की जदीद लाइट्स हैं जो इम्पोर्ट की गई हैं और बाहर से मंगवा के, वो बहुत ही शाज़ो नाज़िर किसी जदीद स्टेडियम में लगी हुई है। अच्छा, उसके बाद आपके जितने इंक्लोजर्स बन रहे हैं वो तो बहुत अपलिफ्ट हो रहे हैं। उसके बाद आपके जितने बॉक्सेस हैं, जितने मजीद तख्लीक किए जा रहे हैं स्पेशल बॉक्सेस, उनको लीज आउट करने का फैसला किया जा रहा है, ये तो बहुत ताकि उससे भी रेवेन्यू जनरेट हो। उसके बाद अगर कोई कंपनी, कोई बड़ी फर्म, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसको लीज लेती है तो उससे रेवेन्यू जनरेट हो कि वो अपना सिस्टम चलाए, ठीक है, कोई इतराज़ नहीं। ये जो मुफ्त बड़ा था ना कि जी आपने कह दिया, मैंने कह दिया, हमारे पूरे के पूरे टब्बर आके मुफ्त जो है वो बॉक्सेस में मैचेस देख रहे हैं, खाने भी खा रहे हैं, वो काम नहीं होगा। ये बहुत अच्छी अप्रोच है चेयरमैन पीसीबी की। उसके बाद आप एक और नज़ारा देखेंगे जो भी लोगों को नहीं पता, कि जब आप स्टेडियम में बैठे होंगे ना तो आपको लोग खेलते हुए सामने नजर आएंगे। आपके और खेल के मैदान के अंदर खेलने वालों के दरमियान में कोई रुकावट नहीं होगी। ये सबसे बड़ी सहूलत है। जो शायकीन टिकट खरीद के आते हैं ना, उनको यही होता है उनको ये होता था कि जी वो पहले अंदर आए हैं, 10 किस्म के जंगले क्रॉस किए हैं, फिर जब वो बैठे हैं तो इतने बड़े बड़े जंगले उनके सामने हैं, फिर उनको नजर कुछ नहीं आ रहा। अब स्टेडियम के इर्द गिर्द एक खंदक खोदी जा रही है जिसको माउंट कहते हैं, ठीक है, वो बड़ा गहरा है और चौड़ा है। उसके अंदर ना तो कोई क्रॉस कर सकता है, ना इधर से आ सकता है, ना उधर से आ सकता है, यानी वो जंगले हटा दिए गए, जंगले हटा दिए के तौर पर उसको। अब किसी शायकीन के अंदर इतनी बेचारों के पास मतलब फलांगने की कैपेसिटी नहीं होगी कि वो फलांग के मैदान में दाखिल हो सके, लिहाजा इससे आपका विजन जो है नीचे बैठने वाला और टॉप पे बैठने वाले का एक होगा, आपके ऊपर कोई रुकावट नहीं होगी। और ये मैंने खुद पीएसएल में एक्सपीरियंस किया कि आपको नजर नहीं आता था। आप अगर किसी इंक्लोजर में बैठ जाते थे नीचे वाली सीढ़ियों पे तो आप अंधे हो जाते थे, और अगर रश ज्यादा है तो वैसे, और अगर ऊपर जाते थे तो एंगल बेहतर ना होने से आपको नजर ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है। तो ये चीजें बहुत एड्रेस की गई है माइन्यूटली। इसके बाद जो पीसीबी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, जो बड़ा बुसीदा था, उसको भी अपग्रेड किया गया। ये जो आपको दूसरी साइड पे नई बिल्डिंग नजर आ रही है ना, ये ओवल स्टाइल की, यानी वो ड्रेसिंग रूम आपके क्या अब होता क्या था, पहले ड्रेसिंग रूम इतने पुराने थे कि वहाँ पे फैसिलिटीज जो है वो इंटरनेशनल नहीं थी। मुझे ये पीसीबी के मतलब कि इस प्रोजेक्ट को देखते हुए एज इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, क्योंकि मैं कवर तो नहीं कर रहा, कवर तो हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर कर रहे हैं, तो मुझे ये पता लगा कि स्पोर्ट्स जो इनके ड्रेसिंग रूम्स होते हैं उसके अंदर कितनी फैसिलिटीज होती हैं। उसके अंदर बाथ टब्स लगे होते हैं, उसके अंदर गर्म और ठंडा करने का पूरा सिस्टम होता है, उसके अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए खिलाड़ियों के लिए पूरे जदीद सिस्टम लगा होता है। फिर वहाँ पे और बड़ी सहूलियात होती हैं जिससे उनको दूसरे ममालिक से जो मेहमान खिलाड़ी आते हैं उनको फिर उस तरह का प्रोटोकॉल भी आपको देना होता है। जी,
अच्छा, फिर नीचे क्या था जी? दुनिया पे सवाल उठाती थी कि इन्होंने नीचे रेस्टोरेंट्स खोले हुए हैं, वहाँ पे सिलेंडर पड़े हैं, पता नहीं वहाँ पे क्या हो जाएगा। अब उन चीज़ों को भी एड्रेस करते हैं। होता ये था कि बंद कर दिया जाता था उनको और मुकम्मल तौर पर गैस सप्लाई और इस स्टेडियम के बाहर आइंदा आपको पानी खड़ा भी होता नजर कभी नहीं आएगा, जो हम हमेशा रिपोर्ट करते हैं।